हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th का। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का ही सेट्स है, उनको लास्ट क्लासेस में हमने बहुत ही कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे या एक्सरसाइजेस थी वो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। जिसने वो चैप्टर नहीं देखा है प्लीज उसको जाकर के एक बार देख लेना। और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले सभी को सेट चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। जिसने नहीं किया है तो आप एक बार जाके सेट चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लें। जिसको लिंक चाहिए क्लासेस का, सेट्स क्लास की, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो सेट्स क्लासेस को आप कंप्लीट करके फिर ही रिलेशन एंड फंक्शन पे आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है? देखो, लिखा है टू अ कॉमन मैन द वर्ड रिलेशन हैज नो स्पेशल मैथमेटिकल अपील. He may take it as a is the father of, is the brother of, is taller than, is friendly with, and so on. Notice that all these are relations between two persons. अब देखो, इजी इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। सपोज राम है और श्याम है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ राम इज द फादर ऑफ श्याम? बोल सकती हूँ। ये भी बोल सकती हूँ राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। कुछ भी बोल सकते हैं। या मैं कह सकती हूँ राम इज टॉलर देन श्याम। तो ये सब क्या हो रहा है? मैं बोल रही हूँ राम इज द फादर ऑफ श्याम। तो ये रिलेशन बता रहे हैं राम और श्याम के बारे में, कि राम जो है वो पिता है श्याम के। तो दोनों के, दो पर्सन के बीच का रिलेशन बता रहे हैं। तो यही तो यहाँ लिखा है, नोटिस दैट ऑल दीज आर रिलेशन। ये सारे क्या है? रिलेशन है। दो पर्सन के बीच के रिलेशन है, ये हमें पता है। ठीक है, ऐसे ही इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी केम अक्रॉस मैनी रिलेशन। तो ऐसे ही हमारे पास मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं। जैसे कि इज परपेंडिकुलर टू, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, कुछ भी हम ले सकते हैं। विच आर रिलेशंस बिटवीन टू लाइन्स एंड टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली। अब बोला ये क्या है कि मान लो दो लाइन्स हैं, मैंने बता दिया ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रिलेशन ही तो बता रही है, दो लाइन्स के बीच का रिलेशन बता रही है कि ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैंने दो नंबर्स ले लिए ए और बी ले लिया। मैंने बोल दिया ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। अब ये भी तो रिलेशन बता रहा है कि ए जो है वो बड़ा है बी से। तो ये यहाँ पे मैथ की लैंग्वेज में ये वाले रिलेशंस होते हैं। अब समझ में आया रिलेशन क्या होता है? अब देखो, ये लिखा है इन द प्रेजेंट चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स। अब देखो आ गया ना सेट्स का नाम। तभी मैंने बोला है आपको सेट चैप्टर कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यूज होगा सेट्स का। बोला है कि दो सेट्स का हमने अगर ले लिया तो उनको हम कैसे लिंक करेंगे, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कैसे उनको लिंक कराएंगे। एंड लिखा देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन अ पेयर, और उनके बीच का रिलेशन हम दिखाएंगे क्या होता है। वी शैल ऑल्सो लर्न अबाउट सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जब फंक्शन आएगा ना, अभी तो मैं रिलेशन के बारे में आपको बता रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। जब फंक्शन आएंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको समझ आना चाहिए रिलेशन क्या होता है। मैंने नॉर्मली आपको ये वाला एग्जांपल दिया, इज द फादर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ, इज टॉलर देन। तो ये रिलेशन बता रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स में होता है इज परपेंडिकुलर टू, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये रिलेशन बता रहे हैं। ऐसे ही अब हम आगे पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में क्या होता है इसमें। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ये क्या होता है? पेयर होता है ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का, टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किसमें? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। अब मैंने जो पढ़ा है लास्ट क्लासेस में वो क्या है? सेट्स पढ़ा है। सेट्स को हम कैसे लिखते हैं? करली ब्रेसेस में कुछ नंबर्स हैं, तो ये हमने बना दिया कि ये सेट्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, और उसको लिखते कैसे है? लिखा एन ऑर्डर्ड पेयर इज रिटन बाय लिस्टिंग इट्स टू मेंबर्स और एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, separating them by a comma and enclosing the pair in a parenthesis in the order pair। ये लिखा है, देखो सारी लैंग्वेज को भूल जाओ जो भी लिखा है, सिर्फ आपको मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान रखो। ordered पेयर मैंने लिखा ये, एक तो लगानी है ये वाली parenthesis, और दो कोई भी एलिमेंट्स लिख के उनको ऐसे करा देना कोमा से सेपरेट। ठीक है, ये हमारा ordered पेयर होता है, ये एक ऑर्डर में है। यही लिखा है बस यहाँ पे। और ये लिखा है ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट, बी इज कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है? ए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है, और बी क्या है? सेकंड एलिमेंट है। ये एक ऑर्डर में है, और इसको इस वाली ब्रैकेट में लिखना है। इसको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं, और सेट्स में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे। ठीक है, ये डिफरेंस है ऑर्डर्ड पेयर और सेट्स का। अब सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? टू एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक मैंने बोल दिया कि वो जो है ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। यहाँ पे लिखा है ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, स्पेसिफिक ऑर्डर में है। बस ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों का डिफरेंस यही है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और सेट क्या होता है।
अब आगे है इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इक्वालिटी चेक करते हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हमने, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, आर सेट टू बी इक्वल इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। अब ये कैसे इक्वल होंगे? अगर तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इस वाले फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और इसका सेकंड एलिमेंट इस सेकंड वाले के इक्वल है, तभी ये आपस में ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? इक्वल कहलाएंगे, इक्वालिटी तब बोलेगी। थस हम लिख सकते हैं ये कब इक्वल होंगे आपस में? इफ एंड ओनली इफ। ये पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लासेस में, ये सिंबल क्या डिनोट करते हैं? इफ एंड ओनली इफ मीन्स ये तभी होगा अगर ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। ये हमारा है इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ रिमार्क हैं, ये पढ़ लेते हैं। द वर्ड ordered pair implies that the order in which the two element of the pair is occur in meaningful। ये जो है ये बताता है कि कुछ ऑर्डर में एलिमेंट्स होने चाहिए, इसका मीनिंग तभी बनेगा। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। इफ यू हैव अ पेयर ऑफ सॉक्स एंड शूज, द ऑर्डर इन विच दे आर पुट ऑन डज मैटर। अब देखो हमारे पास सॉक्स भी हैं और शूज भी हैं। अब इसको एक ऑर्डर में डालेंगे हम, जैसे पहले सॉक्स डालेंगे फिर शूज डालेंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पहले शूज डाल लिए फिर सॉक्स डाल लिए, नहीं ना, एक ऑर्डर में डलता है। ऐसे ही इसमें बोला गया है ऑर्डर्ड पेयर में भी जो एलिमेंट्स है वो कुछ ऑर्डर में होते हैं, वो फिक्स होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। द ordered pairs, ये लिखा है ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट अनलेस ए इक्वल टू बी। हमने लिख दिया ना ए बी। अब हम तो कह सकते हैं ये भी ए है, ये भी है, ये भी ए है, तो दोनों सेम सेम है दोनों में एलिमेंट, पर ये सेम नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में दोनों डिफरेंट होंगे। ये कब इक्वल होंगे? जब हमारा ए जो है बी के इक्वल हो या बी हमारा ए के इक्वल हो, ये तब हम कह सकते हैं कि सेम है। अगर ऐसे लिखे ना तो इनका ऑर्डर देखो चेंज हो रहा है ना, ए जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, ए यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है, तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें। ऑर्डर मतलब कि ये नाम से ही क्लियर है, देखो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये नाम से ही तो क्लियर है कि कुछ ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर में बी इक्वल। जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मीन्स ये वाले, ये कंपोनेंट्स जो है ऑर्डर पेयर में वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, मे बी इक्वल, वो हमारे इक्वल हो सकते हैं। नोट दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। अब ऐसा क्यों है? अब देखो यहाँ पे क्या लगी है? करली ब्रेसेस। ये हमने क्या पढ़ा है कि ये तो सेट्स डिनोट कर रहा है। ये लगी है हमारी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या डिनोट करता है? अभी पढ़ के आए हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है। तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक जो है सेट्स को शो करता है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर को शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये लगा लो इम्पोर्टेंट। अब अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाएगी। बस ये आपको समझने कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, ए एंड बी दो हमने नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। नॉन एम्प्टी मीन्स मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ होगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें इनका करना है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे लिखा है, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट। ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने, एक एलिमेंट जो ये लिखा है कैपिटल ए में से और बी जो है कैपिटल बी में से। अब चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसको देख लेते हैं सिंबॉलिकली, इसको हम कैसे लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ए क्रॉस बी लिखो। ये लिखा हमने, ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। अब यहाँ बता दिए जो ए है वो कैपिटल ए में से है, ये जो बी है वो हमारा बी में से। इसको ये हमने लास्ट क्लासेस में याद करो, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन से हमारा कभी क्लियर होता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें तो आपकी लैंग्वेज लिखी होती है, किसी को समझ आ जाती है किसी को नहीं आती। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब देखो हमने ले लिया, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, दोनों में कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या करेंगे? क्या करना है इसमें? आपको करना क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के, ये सॉरी यहाँ पे सेट है ना, ये कर्ली ब्रेसेस में, सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिख दो। ऐसे ही इसको सेकंड के साथ लिख दो, जैसे हम उसमें करते थे ना सेट्स में, बस वैसे ही लिखना है आपको। फिर ये फोर लो, फोर को एक बार इसके साथ लिख दो, फिर एक बार इसके साथ। देखो लिखा है, टू को लिखा एक्स के साथ, फिर इस फोर को लिखा इस एक्स के साथ, फिर सिक्स को लिखा इसके साथ, फिर वाई उठा लिया, वाई को लिखा टू के साथ, फिर इसको लिखा, फिर इसको लास्ट वाले एलिमेंट्स को लिख दिया। अब ये हमारा बन गया ऑर्डर्ड पेयर। सॉरी हाँ, ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया हमने दो सेट्स का। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ये, ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर है, ये बोलेगा ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। और हाँ, ये ऑर्डर्ड पेयर एक काउंट होगा, ये एक है, ये पूरा का पूरा। ऐसे नहीं कि सिक्स अलग काउंट होगा और वाई अलग काउंट होगा, नहीं, ये पूरा का पूरा इस ब्रेसेस पेरेंथेसिस में है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये वन ही काउंट होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए। अब हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल होते हैं। अब बी क्रॉस ए निकालना है, मतलब कि एक्स
और y के एलिमेंट्स को 2, 4 और 6 के साथ लिखना है। अब पहले तो इसके अकॉर्डिंग यह आएगा, x की वैल्यू एक बार 2 के साथ रखी, x की वैल्यू एक बार 4 के साथ रखी, फिर 6 के साथ रखी, फिर y को लिया 2 के साथ रखा, फिर y को लिया 4 के साथ रखा, फिर 6 के साथ रख दिया। अब देखो, अब दोनों के एलिमेंट्स क्या सेम लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मतलब ये नहीं होता कि वो बी क्रॉस ए के भी इक्वल होगा, नहीं, वो दोनों डिफरेंट आएंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा दोनों का नॉट इक्वल टू। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट्स। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, जैसे हमने लास्ट सेट्स में भी निकाले थे ना, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है, ये है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एंड बी। इन दोनों के एलिमेंट्स लिख दो कितने कितने हैं। अब देखो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। बी में कितने एलिमेंट्स है? 1 और 2, 2 थे, मैंने 2 लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 6 आ गए। अब यहाँ पे काउंट कर लो, क्या 6 एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, देखो 6 हो रहे हैं। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है कि एन ए, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं, इसके भी एलिमेंट्स काउंट होंगे, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा है 10 ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब क्या है ये इक्विवेलेंट सेट्स? में हमने इक्विवेलेंट सेट्स को भी क्लियर किया था, क्या होता है? एक तो होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, दोनों में डिफरेंस है। जिसको नहीं पता वो जाके सेट चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके रिमार्क्स क्या है। अब हमने देखा कि ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए के इक्वल होता ही नहीं है, ये हमने अभी एग्जांपल से यहाँ पे देख लिया था, ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है। अनलेस ए इक्वल टू बी, कब तक नहीं होगा? जब तक ए हमारा बी के इक्वल नहीं होता, तब तक ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। सेकंड है ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ये वही लिखा है जो हमने भी लास्ट में पढ़ा ना, ये वाले नंबर्स यहाँ पे, ये ये वही लिखा है रिमार्क में। अब बोला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम्प्टी, ये 5 है, 5 5 व्हेन वन और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। अगर इसने क्या बोला है, अगर एक सेट भी एम्प्टी है ना, एक या दोनों ही सेट एम्प्टी है, तो वो सेट हमारा क्या बोलेगा? एम्प्टी सेट बोलेगा। ठीक है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हम ले लेते हैं, तो या तो ए या बी। अगर इनफाइनाइट है, लिखा है आइदर ए और बी, अगर या तो चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, अगर वो एक भी इनफाइनाइट सेट है ना, तो अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी इनफाइनाइट ही जाएगा। क्योंकि अगर एक सेट ही इनफाइनाइट है, मान लो मैंने एक सेट ही ले लिया 1 2 और सो ऑन चल रहा है, और एक सेट ले लिया बी, ये ले लिया बस 2। अब इसकी एक बार 1 इसको लिखेंगे, फिर 2 के साथ लिखेंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, अब पता नहीं कितना है, वो तो लिखते ही चले जाएंगे, तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट ही बोलेगा। ठीक है। अब देखो, इफ दीज आर थ्री सेट, सॉरी, इफ देयर आर थ्री सेट, अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी और सी, हमने उनमें से एक एक एलिमेंट ले लिया ए बी और सी, देन वी फॉर्म एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अभी तक हम ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे थे ना, अब आगे अगर तीन एलिमेंट आ जाते हैं तो क्या बोलता है वो? ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट एबीसी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, और उसको बस ऐसे लिख के दिखा दिया, ये भी हमारी सेट फिल्टर फॉर्म है, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी है कैसे बनती है। बस ये तीनों एलिमेंट ले लिए, इस सिंबल को हम बोलते हैं सच दैट, और बता दिया ए इसमें से है, बी इसमें से है, सी इसमें से। ठीक है। हो गया ये पॉइंट भी। अब सिक्स पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारा ए क्रॉस ए तीनों ही सेम है, इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कैसे? एलिमेंट हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, ए बी सी ले लिया, बता दिया एक इसमें से है, ये इसमें से है, ये इसमें से। अब यहाँ पे नोट क्या करना है हमें, कि ए क्रॉस ए, अगर हम उसको दोनों एलिमेंट्स को सेम रखते हैं ना, दोनों को ए ये भी ए, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंट ए में से ही बिलोंग कर रहा है, अब दूसरे में से क्या बिलोंग कर रहा है? हम तो नहीं कह सकते ना कि वो दूसरे में से भी बिलोंग करेगा, तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर हमारा अगर सेट है रियल नंबर्स का, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद इटसेल्फ, तो आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ करेंगे, उसको हम लिखेंगे कैसे? आर क्रॉस आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। तो हमने क्या लिख दिया इसको, कि ये सेट बनेगा ऐसे कैसे? एक्स और वाई का, जहाँ पे जो लिख देंगे हम एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर्स में से आएंगे। कहाँ से आएंगे? रियल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं? सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर में ही आते हैं। ठीक है। प्लस वाले, माइनस वाले, पॉइंट्स वाले। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमने पढ़ लिया ना ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो कैसे होगी? हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, सबसेट ले लिए
आर के, अब ये आर क्या है, यहाँ पे रियल नंबर को शो करता है। अब जब कभी भी आर को ऐसे लिखा हो ना थोड़ा डार्क करके, तो वो रियल नंबर्स को शो करता है। अब हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए रियल नंबर में से, देन द ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक हमने सेट ले लिया ए, एक ले लिया बी, इसका बनाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ लिखो, फिर एक बार इसके साथ लिखो सेकंड वाले के, फिर ये सेकंड एलिमेंट इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये सारा हमने लिख लिया, ये आपको बनाना आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ के थ्रू। हमने ये बनाया, देखो मैं आपको यहाँ एक और बार बना के दिखा देती हूँ। ये हमने बनाया, ये हमने ले लिया कि ये सेट ए है, और ये ले लिया कि ये सेट बी है। अब यही वाला मैं आपको इधर ड्रॉ करके बता रही हूँ। यहाँ मेरे लिए 2 है, 3 है, 4 है। ये हमने ग्राफ सीखा भी होगा ना लास्ट क्लासेस में। 5 ये मैंने यहाँ तक ले लिया एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है? पॉइंट्स उठाओ। फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या करता है? एक्स एक्सिस को शो करता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस को शो करेगा, और सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस को शो करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 2 है, तो हम देख लिया 2। अब सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा बनता है ये पॉइंट। देखो यहाँ पे भी लिखा है ना, ये पॉइंट लिख दिया हमने, ये आगे। अब इसको ग्राफ में लिख रहे हैं हम। ग्राफ में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब टू, अब फर्स्ट में क्या है? 2, तो हमें इसके वाला देखना है। और सेकंड में क्या है? 6 है, तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा 2 और 6, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट होगा इस एक्सिस का, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इस एक्सिस का होगा। यहाँ पे दोनों को मिलाओ, जो भी पॉइंट बनेगा वहां पे उसको लगा दो, तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। आगे ये समझ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक पढ़ी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको ये बनाना है ऐसे, ये ये शेप बना के इसमें एलिमेंट्स को लिखना है, और बस करना क्या है? लाइन लगा के दिखाना है, और कुछ नहीं करना। अब देखो 1 2 3 हमने दो सेट ले लिए। अब इसको हमने लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब इसके वही लिखेंगे हम, क्या आएगा? ए क्रॉस बी करके देख लेते हैं हम। फर्स्ट लिखा, ये आ गया। सेकंड इसको बी के साथ लिखेंगे, फिर 2 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 2 को बी के साथ लिखेंगे, फिर 3 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 3 को बी के साथ लिखेंगे, बस यही। अब ये देखो क्या किया हुआ है कि फर्स्ट जो है ए के साथ है, ऐसे लगा दो लाइन कि यहाँ पे है। फर्स्ट बी के साथ भी है, ऐसे लगा दो। ये बस आपको रिलेशन दिखाना है। मेन क्या है? रिलेशन दिखाना है, इनका रिलेशन क्या है। फिर 2 ए के साथ है, लगा दिया। 2 बी के साथ है, लगा दिया। 3 ए के साथ है, 3 बी के साथ है, बस ये शो करना है आपको, ठीक है। अब इस पे मत जाना, तभी मैंने आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाया है, ये बहुत ही बुरा बन रहा है। चलो ये देखो, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ से स्टार्ट होती है। जितना भी बेसिक्स था वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अब इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपको मैं आज ही कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल जो आपने अब तक सीखा है ना, बस वही करना है। अब देखो आपको क्या कहा है मैंने, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, लिखा है ना इस पेरेंथेसिस में कुछ एलिमेंट्स को लिखा है और उसको कोमा से सेपरेट किया है, यही तो पढ़ा है हमने। ये भी ऐसे लिखा है। अब ये भी चीज पढ़ी है, कुछ ऑर्डर में है। इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट हम लिख सकते हैं इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट करा रही हूँ ना। और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं। हम 2 पे कैंसिल कराओ, एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ऐसे ही अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। अब लिखा था ना फाइंड x एंड y, तो हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। x की वैल्यू हम यहाँ से पता चल गई, तो हम पुट करा देते हैं 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब हम y निकाल सकते हैं, y क्या आ जाएगा 2। इधर ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में, क्योंकि 3 बड़ा है ना, इसका साइन माइनस में, तो माइनस वन आएगी। बस यही है ना इजी क्वेश्चन इसके। देखो एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, सेकंड इसका। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखना है, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद तो ये बच्चों वाले काम रह जाते हैं हमारे, कि प्लस माइनस करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की ये वैल्यू वैल्यू आ गई 1 प्लस 2, वाई की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए को दिखाना है कि ये नॉट इक्वल टू है। अब हमने पढ़ा भी था ना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। अब हमें दो सेट्स दे दिए हैं, हम कर लेते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि ये जो है, एक बार इसके साथ रखो, 1 2 आ गया। एक बार 1 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 के साथ रख दो 2, फिर 3 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 3 आ जाएगा। ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं बी क्रॉस से।
बी क्रॉस से। अब पहले इसका वाला एलिमेंट लो, क्या है, टू है, टू की एक बार वन के साथ रखो, टू को थ्री के साथ रखो, फिर टू को फाइव के साथ रखो। अब इसको ले लो, एक एलिमेंट को इसके साथ रखते जाओ, ए वाले एलिमेंट्स के साथ। क्या है, थ्री एक बार वन के साथ आ जाएगा, थ्री एक बार थ्री के साथ आ जाएगा, और थ्री एक बार फाइव के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, क्या वन और टू कुछ ऑर्डर, अब हमने पढ़ा है ना ऑर्डर्ड पेयर, कुछ ऑर्डर्ड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वन और टू लिख दिया तो इसको मैं टू और वन भी लिख सकती हूँ, नहीं। वन और टू है तो वन और टू ही रहेगा। तो क्या है, वन और टू इसमें आपको कहीं दिख रहा है, नहीं। वन और थ्री इसमें कहीं दिख रहा है, थ्री टू ये सारे एलिमेंट्स इसके कहीं दिख रहे हैं, नहीं है। अगर ये इसके कोई भी इसका एलिमेंट इसमें नहीं है तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ए क्रॉस बी जो है नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। यही हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इजी है। अब देखो सेट क्लास में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, इन दोनों को लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था अच्छे से। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इंटरसेक्शन क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, कॉमन जो भी हमारा कॉमन पार्ट होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका बी इंटरसेक्शन सी ही निकाल लूंगी। अब ए क्या है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, वन टू थ्री। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी की इंटरसेक्शन सी के साथ। बी और सी में कॉमन क्या है, थ्री है, नहीं है, फोर है, हाँ जी फोर है, तो इसके हमने फोर के साथ निकाल दी। अब निकाल दो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब तो निकाल सकते हैं। एक बार वन फोर के साथ आ जाएगा, टू को रखेंगे फोर के साथ और थ्री को रखेंगे फोर के साथ, हो गया, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो सेकंड भी कितना इजी है। हमें क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है। अब ए को भी मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पे, वन टू थ्री। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं यू इसके साथ। अब ये क्या डिनोट करता है, यूनियन को, यूनियन। यूनियन में कहते हैं ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे बी और सी के एलिमेंट्स क्या है, थ्री फोर फाइव और सिक्स। लास्ट क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी एलिमेंट्स का रेपिटेशन होगा उसको हम सेट में दोबारा नहीं लिखेंगे, रेपिटेशन अलाउड नहीं होती इसमें, ठीक है। तो बस अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो, और कुछ भी नहीं है। एक बार वन को इसके साथ इसके साथ इसके साथ, अब देखो रख देते हैं बस। एक एलिमेंट को लिया करो ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, और सबके साथ रखते चलो। वन को थ्री के साथ रखा, वन को फोर के साथ रख दिया, वन को फाइव के साथ रख दिया, एक बार वन को सिक्स के साथ रख दिया। अब ले लो सेकंड एलिमेंट, टू को थ्री के साथ, टू को फोर के साथ, टू को फाइव के साथ, टू को सिक्स के साथ। अब ये थ्री ले लो, अब इनको साथ रखो, थ्री को थ्री के साथ, थ्री को फोर के साथ, थ्री को फाइव के साथ और थ्री को सिक्स के साथ। बस हो गया, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ए एक सेट है, बी एक सेट है और सी एक सेट है। अब हमें ये निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए ही निकाल लेते हैं, क्या होता है ए हमारे कौन से इसमें एलिमेंट आएंगे। अब बोला है फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है कहाँ बिलोंग करता है, होल नंबर में से। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, जीरो वन टू थ्री एंड सो वन, ठीक है। तो उसने क्या बोला, एक्स जो है वो टू से छोटा है। तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, जीरो भी आ जाएगा, वन आ जाएगा, बस और तो आएगा नहीं क्योंकि टू से छोटा बोला है। तो यही इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बी की। बी में क्या है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर में से है। एन किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से, वन टू थ्री एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स जो है वो एक से बड़ा है और पांच से छोटा है। लिख लेते हैं कौन से एलिमेंट आएंगे, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा और फोर आ जाएगा, बस। फाइव से छोटे हैं तो फोर तक ही आएंगे। और सी हमारे पास दे रखा है थ्री और फाइव। अब इसका एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ए लिखा हमने, जीरो और वन है। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी बोला ना, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो क्या है, थ्री ही तो है कॉमन दोनों में, लिख दिया मैंने थ्री। अब इन दोनों का क्या करा दो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, जीरो को थ्री के साथ रखो, एक बार वन को थ्री के साथ रखो, हो गया बस। अब इस वाले सेकंड क्वेश्चन को आप खुद करना। इसमें यूनियन निकालना है। पहले यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स को लिख दो, टू थ्री फोर, थ्री रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो नहीं आएगा, टू थ्री फोर और फाइव आ जाएगा, और उसको एक उसके साथ एक के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दो, ठीक है। हो जाएगा, ये भी ट्राई करना। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इसका भी एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, सेकंड आप खुद करना। चलो सेकंड में करा देती हूँ, फर्स्ट आप करना, ठीक है। इसमें क्या बोला है, हमें वेरीफाई कराना है, वेरीफाई। वेरीफाई वर्ड यूज हो गया, दैट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ए क्या है, लिख लेती हूँ मैं, वन टू थ्री है, क्रॉस बी की यूनियन सी के साथ, बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, टू थ्री फोर, फोर रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, और फाइव, बस। अब ले लो इसको, बना दो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बार वन को ले लो इसके साथ, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, ठीक है। एक बार टू को ले लो, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव। फिर थ्री को ले लो, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, ठीक।
अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, ये ए क्रॉस बी कराओ और इसका यूनियन करा दो ए क्रॉस सी के साथ। ठीक है जी, ए क्रॉस बी करा देते हैं हम। अब ये लिखा हुआ है ना ए और बी, अब कराते चलो। कैसे होगा, वन को टू के साथ रखेंगे एक बार थ्री के साथ, एक बार फोर के साथ। उसके बाद टू को रखो, टू को टू के साथ, टू को थ्री के साथ, टू को फोर के साथ। ठीक है, फिर थ्री को रखो, थ्री को टू टू के साथ, थ्री को थ्री के साथ और थ्री को फोर के साथ। ठीक है, अब इसकी यूनियन करानी है, यूनियन किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। अब ए के एलिमेंट सी के साथ रख दो। वन को फोर के साथ रखा, वन को फाइव के साथ रखा, टू को फोर के साथ रखा, टू को फाइव के साथ रखा, और थ्री को फोर के साथ रखा और थ्री को फाइव के साथ रखा। अब इनकी करानी है यूनियन, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स हम इसमें लिखेंगे। अब लिख लेते हैं चलो। वन और टू इसमें है, नहीं है, तो ये तो आएगा ही, वन और टू। वन थ्री लिख दिया, वन थ्री एज इट इज। वन फोर, वन फोर लिख दिया। अब देखो ये यहाँ पे भी है ना, तो रिपीट नहीं होगा, इसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे क्या है, टू टू लिख दिया, टू थ्री लिख दिया, टू फोर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी है, इसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे क्या है, थ्री टू लिख दिया, थ्री थ्री, थ्री फोर। अब देखो ये थ्री फोर भी है यहाँ पे। अब ये वाले एलिमेंट्स रह गए ना इसमें, ये भी लिख दो, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब स्पेस नहीं है, कैसे लिखूं, छोटा छोटा लिख देती हूँ। वन और फाइव आएगा ना, टू और फाइव और थ्री और फाइव। ठीक है, समझ लेना, क्योंकि यूनियन यार कुछ कुछ खास इसमें मैंने किया नहीं है। वही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के वो सारे एलिमेंट्स को लिखा है, बस रेपिटेशन नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वन टू यहाँ भी है, हाँ जी यहाँ भी है। वन थ्री यहाँ भी है, हाँ जी यहाँ भी है। वन फोर यहाँ भी है, हाँ जी है। अब देखो वन फाइव यहाँ भी है, ये देखो यहाँ पे आ गया वन फाइव। टू टू है, हाँ जी है। अब ये सारे एलिमेंट्स इसमें और इसमें सेम है। आप इसको अच्छे से खुद करोगे ना एक बार, तब आ जाएगा आपको, देख लेना। तो यहाँ से अब ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी है। ठीक है, अभी स्पेस थोड़ा कम था ना, इसलिए मैं आगे नहीं करा पा रही। तो इसको कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यूनियन इंटरसेक्शन आपने सेट चैप्टर में सीख लिया। चलिए, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन मैं बता चुकी हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट करा देती हूँ। इसमें भी वेरिफिकेशन ही करानी है। ठीक है, लिख लेते हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड छोटा छोटा लिखती हूँ, फिर नहीं होता। बी माइनस सी, ए क्या है, वन टू और थ्री। बी माइनस सी, अब बी माइनस सी भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कैसे निकलता है। बी में बी के एलिमेंट तो लिखने ही है, लेकिन बी में वो एलिमेंट लिखना है जो सी में आ रहा है। अब सी में फाइव है, क्या बी में है, नहीं है, तो बस यही आ जाएगा। अब इसका निकाल दो। एक बार वन को फोर के साथ लिखा, टू को लिखा और एक बार थ्री को लिखा। ये तो छोटा ही था, हो गया। अब ये तो हमारी आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड को प्रूफ। अब ए क्रॉस बी निकालना है इसमें, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्या आएगा, लिखो। वन को फोर के साथ लिखा, टू को फोर के साथ लिखा और थ्री को फोर के साथ लिखा। ठीक, अब माइनस ए क्रॉस सी। अब सी में क्या है, फाइव ही है, बस एक बार लिख दो इसको। वन को फाइव के साथ लिखा और टू को लिखा फाइव के साथ और थ्री को लिखा फाइव के साथ। जब खुद ट्राई करोगे ना क्वेश्चन तभी आएंगे, कुछ है नहीं है इनमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस में क्या करते हैं, ये वाले सारे एलिमेंट तो लिखते हैं, लेकिन इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें आएगा। अब वन फाइव इसमें इसमें नहीं है, टू फाइव नहीं है, थ्री फाइव नहीं है, तो बस ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। माइनस कराएंगे तो वन फोर, टू फोर और थ्री फोर। देखो अब ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब कोई ये मत सोचना कि इसी वाले को यहाँ पे लिख दिया है, नहीं। माइनस का मतलब मैंने क्या बोला है कि इस जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे ना, वो वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, बस ये वाले तो सारे आएंगे। ठीक है, अब वो है ही नहीं तो हमने इसलिए लिखे ही नहीं, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। अब इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना, हो जाएगा, इजी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसका भी एक ही पार्ट में ट्राई कराऊंगी, वेरीफाई वेरीफाई ही कराना है इसमें, वैसे तो हो जाएगा ये, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ये भी आप खुद ही कर लेना। वही यूनियन इंटरसेक्शन और लास्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, हो जाएगा, ये भी ट्राई करना। ये वाला भी देखो वेरिफिकेशन ही है। ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, देखो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, इसका कराया, और दोनों में जो भी कॉमन होगा वो लिख लिया। ऐसे ही इसका सॉरी, इसमें तो हमें इंटरसेक्शन पहले कॉमन पार्ट देखना पड़ेगा। ए और सी टू है तो लिख दिया टू। क्रॉस बी और डी में कॉमन पार्ट सिक्स है, देखो तो लिख दिया सिक्स। तो इसका तो आएगा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट टू और सिक्स। ये तो प्रूफ हो ही गया हमारा राइट हैंड साइड।
अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा, दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन कराने वाला, मैं ये बता देती हूँ आपको। A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 एलिमेंट। इसने बोला है कि A और B दो सेट है, ठीक है, और अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो 6 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर, अब बोल दिया कि 3 एलिमेंट हमें दे दी हैं, अब बच्चे हुए आप एलिमेंट्स बताओ। ठीक है जी, बता देते हैं। अब हमें लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम गिवन एलिमेंट्स। क्या गिवन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो 1 3 है, एक 2 5 है, एक 3 3 है। ठीक है जी, लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये देखो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख देते हैं हम वी कैन ओनली आइडेंटिफाई। वी कैन ओनली आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ए है उसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकती हूँ। निकाल सकते हैं ना कि फर्स्ट एलिमेंट लिख दो सारे, वो तो होंगे ए में, ऐसे ही तो बनाते हैं। अब हम यहाँ से इसको देखो, पहले मैं बी के भी लिख देती हूँ, बी वाले सेकंड एलिमेंट लिखते हैं। अब 3 रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ से ही तो ये बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे ना, तो यहाँ से हमने अब ये बना दिया। अब यहाँ से हमें ए के भी एलिमेंट पता चल गए, हमें बी के भी एलिमेंट पता चल गए। अब ए क्रॉस बी यहाँ से अब हम अगर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 को 3 के साथ रखा, 1 को 5 के साथ रखा, ऐसे ही 2 को 3 के साथ रखा, 2 को 5 के साथ रखा, फिर 3 को 3 के साथ रखा और 3 को 5 के साथ रखा। ये आ गए हमारे पास एलिमेंट। अब हमें बताने हैं रिमेनिंग एलिमेंट। मैं यहाँ लिखती हूँ रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब कौन से हैं, 1 3 हमारे पास था ऑलरेडी, एक 2 5 ऑलरेडी था और एक 3 3 था। बचे एलिमेंट्स लिख दो, क्या है, एक तो 1 5 बचा है, एक 2 3 बचा है और एक 3 5 बचा है। बस ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट है, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्या है। ए अगर सबसेट है बी का तो हमें प्रूव करना है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सी के साथ ये भी सबसेट होगा इसके साथ। ठीक है, चलो अब इसको भी करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। अब मैं आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। जो आपको गिवन होता है और जो आपको प्रूव करना होता है वो आपको लिखना होता है स्टार्टिंग में ना। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या कहा, लेट, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, किसमें से, ए क्रॉस सी में से। अब इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स है वो ए में बिलोंग करेगा और जो वाई है वो सी में बिलोंग करेगा। यही है ना इसका मीनिंग, ए में से है और ये वाई सी में से है। ये हमने खुद से लेट किया एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, हमने बोल दिया कि एक ये ऑर्डर्ड पेयर इस वाले में से है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए बी का सबसेट है। अब सबसेट भी हमने सेट्स क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ सेट से जरूरी है पढ़ना, हर जगह यूज हो रहा है सेट्स का। इसका क्या मतलब होता है कि बी जो है बड़ा सेट है, ए जो है छोटा सेट है और बी में से ही ए बना है। तो अगर एक्स एलिमेंट ए में आ रहा है यहाँ पे, तो वो एक्स एलिमेंट बी में तो हो गई। लिख सकती हूँ ना मैं कि एक्स जो है वो बी में होगा, क्योंकि ए सबसेट है, एक छोटा सेट है जो बी में से बना हुआ है। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हमें क्या, हम क्या लिख सकते हैं, सो नाउ एक्स जो है वो बी में है और वाई यहाँ से हमारा सी में था। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो वो बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी को। अब ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था ये वाली चीजों को प्रूफ। अब हम क्या चल रहे थे, यहाँ से लेके क्या चल रहे थे कि एक्स जो है एक्स वाई कहाँ पे है, ए क्रॉस सी से हमने लिया था और एक्स वाई को हमने दिखा कहाँ दिया, बी क्रॉस सी में। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस सी का, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या उससे रिलेटेड जो भी हमारी डिफाइंस होंगी पहले हम वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी, और आप मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज पे कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, सेट्स क्लास जिसने भी नहीं लगाई है प्लीज उसको एक बार जा करके देख लो, उसके बिना आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आने वाला है। इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं जा करके सेट क्लास का भी लिंक दे दूंगी। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना।